सो गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। आज हो रहा है 11 दिसंबर एंड वी बुक अ प्रॉफिट ऑफ 100 पॉइंट्स मींस 50 पॉइंट्स ऑन ऑप्शन टुडे। ओके, सो कैसे काम किया, कैसे सेटअप रहा, क्या साइकोलॉजी था, कैसे सोचा, सब कुछ समझेंगे। थोड़ा बहुत समझने के लिए सबसे पहले हम लोग को जाना होगा प्रीवियस डे में। तो प्रीवियस डे में क्या हुआ था उसको थोड़ा अच्छे से डीपली समझते हैं। हल्का गैप डाउन, फ्लैट टू गैप डाउन में मार्केट खुल के फिर थोड़ा बहुत साइडवेज मोमेंटम में ऊपर ही ऊपर भागता गया, फिर सेलिंग का मोमेंटम इधर आया। लेकिन आप लोग को पता ही होगा, अगर आपने मेरा फ्राइडे का वीडियो देखा होगा, कि मैंने यहाँ पर ये वाला मोमेंटम में बिल्कुल सेल किया था। तो सेल बिल्कुल यही कैसे किया, इसको भी जानने के लिए आपको फ्राइडे का वीडियो देखना जरूरी है। और हमने टारगेट किया था 47,000 का साइकोलॉजिकल लेवल तक। बस हम लोग को मिल रहा था 60 पॉइंट्स। यहाँ पर टारगेट अचीव नहीं हुआ, लेकिन डीप इन द मनी खरीदते हैं ऑप्शन में, तो इसीलिए हम लोग को ऑप्शन में टारगेट मिल चुका था। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर प्रीमियम डी के नहीं हुआ तो डायरेक्टली हम लोग को ऑप्शन में टारगेट मिल गया। तो ये वाला मोमेंटम हम लोग ने पकड़ा था। ठीक है, तो ये वाला मोमेंटम कैसे पकड़ा था, एक साइकोलॉजिकल लेवल ब्रेकआउट होने के बाद, ब्रेकआउट जब हो चुका था ऊपर से, मैंने ये वाला सेल को पकड़ा था। और एक चीज देखिए, यहाँ पर 47,000 का लेवल से यहां से भी एक सेलिंग मोमेंटम आने वाला था। ठीक है, यहां से भी मैं पकड़ ही सकता था, लेकिन क्यों नहीं पकड़ा। देखिए यहाँ पर बहुत सारा एकदम हाई टूटा हुआ था, तो यहाँ से भी मैंने सेल पकड़ ही सकता था। तो यहाँ पर क्यों नहीं पकड़ा, और मेरा क्या यहाँ पर कैंडल साइकोलॉजी की वजह से मैंने पकड़ा नहीं, उसको भी समझने के लिए आपको ये वाला वीडियो को जरूर देखना होगा। ठीक है, तो बिल्कुल देखिए यहाँ पर जिसने भी सेल किया होगा, तो ये उसी का स्टॉप लॉस इस बड़ा कैंडल ने काट दिया ऊपर के साइड। तो क्या हुआ था, 47,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल के नीचे से इंसान जब सेल किया था उस दिन, थोड़ा बहुत साइकोलॉजी प्रीवियस डे का हिसाब हिसाब सब लगा के, तो इसीलिए यहाँ पर काम नहीं हुआ था। ठीक है, यहाँ पर लॉस हो गया था। तो चलते हैं आज। आज क्या हुआ सिनेरियो, इजीली देख सकते हैं कि बिल्कुल एकदम 47,500 के नीचे से एकदम सेल मोमेंटम आया, साइडवेज कट रहा था टाइम। तो आज क्या हो सकता था कि सबको लग रहा था कि ओ प्रीवियस डे की तरह ही साइडवेज जाएगा, अब ऊपर भागेगा। ठीक है, अब ऊपर भाग जाएगा तो सबका लॉस हो जाएगा। नहीं भाई, आज ही हम लोग का प्रॉफिट हुआ। तो वो कैसे हुआ उसी को समझना होगा। और यहाँ पर दो तरीके से एसएलएंटिंग पॉसिबल था और हुआ। फिर मार्केट देख सकते हैं कि साइडवेज हुआ, अभी थोड़ा बहुत मोमेंटम दे रहा है। ऑलमोस्ट 10:30 बजने आया, 15 मिनट बस बाकी है। ठीक है, तो देख लेते हैं। आज पोजीशन हम लोग बनाने से पहले, जब हम लोग के पास ये वाला यहाँ से ये वाला दिन पूरा नहीं था, तो हम लोग ने क्या डिसाइड किया था। सबसे पहले पता था हम लोग को निफ्टी में नीचे के साइड एसएल है। क्यों, क्योंकि ऊपर गया नीचे आया, तो ये यहाँ पर एसएल हुआ और ये ऊपर ट्रेस करके ये वाला एसएल को क्लियर कर दिया। फिर मार्केट यहाँ से गिरता हुआ नीचे आया, तो इधर एसएल पेंडिंग हो गया, तो ये वाला अपसाइड का मोमेंटम ये एसएल को क्लियर कर दिया। लेकिन ये वाला जो ऊपर गया, तो यहाँ पर एसएल पेंडिंग रहेगा नीचे नीचे के साइड ऑन निफ्टी। पहला बात। दूसरा बात देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी में भी सेम टू सेम देख लीजिए कैसे कुछ एसएल पेंडिंग था और नहीं था, यहाँ से देख सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ से एक बाइंग का मोमेंटम आया, यहाँ से आया, रिट्रेस हुआ। लेकिन यहाँ से जो आया मोमेंटम, उसके बाद कोई ढंग का रिट्रेसमेंट ही नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है, पूरा का पूरा एसएल यहाँ पर नीचे पड़ा हुआ है। ठीक है, तो मैंने एक पहले सबसे पहले मैंने मोमेंटम को समझ लिया कि यहाँ से मोमेंटम पॉसिबल था। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक, तो इसका साइजिंग कितना था मोमेंटम का साइज था 350 पॉइंट के ऊपर। ठीक है, 350 प्लस पॉइंट का मोमेंटम था। तो मार्केट पूरा का पूरा एसएल खाने नहीं आएगा, लेकिन मार्केट ये वाला 0.5 का जोन को पर्शियल एसएल को हिट करने के लिए आ सकता है। लेकिन मार्केट खुल के भागने लगा। तो क्या सिनेरियो बन गया, यहाँ तक ऊपर तक गया। तो यहाँ तक जब ऊपर तक गया, तो मैंने यहाँ पर एक पिंक कलर का जोन आप देख सकते हैं, वायलेट कलर का, सॉरी। तो यहाँ पर देखिए, ये वाला मैंने जोन को ड्रॉ बना लिया कि ये जोन दिख रहा है मेरे को। तो सिंपल, तो मार्केट ये वाला जोन पे आएगा। ठीक है, मार्केट जब इतना ऊपर भाग ही रहा था, तो मेरे पे गारंटेड था मार्केट ये वाला जोन पे आएगा खाने के लिए। अरे चलो यहाँ पर ना भी आए, तो यहाँ पर जो क्लोजिंग प्राइस का पॉइंट दिख रहा है, ये वाला क्लोजिंग प्राइस 1529 नीचे दिख रहा है, तो यहाँ से जो क्लोजिंग प्राइस पॉइंट है, यहाँ तक तो मार्केट आएगा। ठीक है, पहला बात, यहाँ तक आएगा, ये गारंटेड लग गया हम लोग को। तो हम लोग ने ये वाला पिंक कलर का जोन बना के रखा था। उसके बाद देख सकते हैं कि मार्केट मल्टीपल्स हाई, फर्स्ट हाई, सेकेंड हाई, थर्ड हाई, फोर्थ हाई, यहाँ पर मल्टीपल हाईज को ब्रेक करता हुआ ऊपर ट्रेड किया। तो क्या अब सिनेरियो बन गया कि पूरा दुनिया बाई करने के लिए बैठ गया। जब इतना सारा बायर्स बैठ गए यहाँ पर, तब जब इस चीज का ब्रेकआउट आया, तो इतना सारा बायर्स आ गए मार्केट में। तो क्या सिनेरियो बन गया, इधर से बायर्स आ गए,
और इतना बड़ा बायर आ चुका है, ठीक है, इतना बड़ा भयंकर तरीके से बायर आ चुका। इसको पहले डिलीट कर देते हैं। तो जब इतना बड़ा बायर ऑलरेडी आ चुका है, सब जब पूरा दुनिया बाई करके बैठ चुके हैं, ऊपर से 47,500 के नीचे से जब सेलिंग आ रहा है, प्रीवियस डे में भी देखिएगा कि वहां पर हम लोग का एसएल हंड्रेड का लॉस हुआ था, ठीक है, पहला बात। दूसरा बात कि यहाँ पर 47,500 लेवल को हम लोग क्यों वैल्यू देते, ताकि हम लोग को समझ में आए कि कौन एक्टिव हो रहा है। सबको एक्टिव होते हुए दिखने के लिए हम लोग को ये साइकोलॉजिकल लेवल मैंडेटरी होता है। लेकिन मार्केट में यहाँ सिनेरियो क्या था कि इतना बड़ा जब बायर्स आ चुका है तो दे आर ऑलरेडी एक्टिवेटेड, ठीक है, तो यहाँ पर ये सारे बायर्स ऑलरेडी एक्टिवेटेड है। जब इतना सारा बायर्स एक्टिवेटेड है तो हम लोग ये 47,500 के नीचे क्यों ना सेल करें। तो यहीं से एक ये वाला कैंडल से हम लोग ने सेलिंग को पकड़ लिया। बोलिएगा कि कैंडल का साइकोलॉजी तो उतना स्ट्रांग नहीं था, हाँ मान रहा हूँ कि कैंडल का साइकोलॉजी उतना स्ट्रांग नहीं था। यहाँ पर थोड़ा बहुत पावरफुल सेलिंग है, यहाँ पर थोड़ा बहुत रिजेक्शन भी है। तो उसको वैल्यू क्यों दे दिए हम लोग, इसको थोड़ा ऑप्शन में समझ लेते हैं। ऑप्शन के चार्ट में देखिए ये वाला जो कैंडल है, ये वाला पहला तो ये वाला कैंडल उल्टा पुल्टा आ गया, इसमें कुछ मतलब मीनिंगलेस हो गया, यहाँ पर हम लोग रुक ठहर गए। फिर अगला कैंडल देखिए पुश आया, थोड़ा बहुत रिजेक्शन दिया, यहाँ पर टोटल पुश आया है अच्छा खासा और वॉल्यूम भी बहुत बड़ा आ गया। तो हम लोग ने ये वाला पोजीशन पे एंट्री बना लिया। लेकिन ऑप्शन सेलिंग में देख सकते हैं कि हम लोग को यहाँ पर पोजीशन में मतलब नहीं दे रहा था, मतलब हम लोग को एक्सेस नहीं दे रहा था पोजीशन बनाने के लिए, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग में हम लोग को क्या चाहिए होता है कि ऑप्शन सेलिंग में हाई का ब्रेकआउट चाहिए। ये वाला कैंडल में हाई का ब्रेकआउट होना चाहिए था, तब हम लोग सेल करते, और इधर ऑप्शन बाइंग में लो का ब्रेकडाउन हो जाता तो हम लोग बाई करते। ऑलरेडी यहाँ पर लो का ब्रेकडाउन हो चुका था, तो यहाँ पर हम लोग बाइक को वैलिड माने। लेकिन यहाँ पर कोई हाई का ब्रेकआउट आया ही नहीं, तो दैट्स नॉट वैलिड। और यहाँ पर इंडेक्स में भी देख सकते हैं कि मल्टीपल टाइम्स ब्रेकआउट ऑलरेडी हैपन। हम लोग का जो मल्टीपल टाइम ब्रेकआउट का जो सिनेरियो रहता है, आपको अगर देखते हैं मेरा चैनल को तो पता होगा कि यहाँ पर देखिए वन टाइम ब्रेकआउट, यहाँ पर देखिए टू टाइम ब्रेकआउट, तो मल्टीपल टाइम ब्रेकआउट ऑलरेडी जब आ चुका है तो हम लोग सेलिंग के लिए रेडी हो चुके हैं। तो यहीं से ऐसे पकड़ लिए, सेलिंग यहाँ पर नहीं था, सेलिंग सक्सेसफुल। लेकिन कहा क्यों पकड़ लिए फिर भी, तो उसको समझने के लिए देखते हैं कि तीनों में से हम लोग को ये ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन बाइंग एंड इंडेक्स कौन कौन सपोर्ट कर रहा है। इधर से दिख रहा है कि इंडेक्स सपोर्ट किया और इधर से ये ऑप्शन बाइंग सपोर्ट किया, दोनों मिलके जब सपोर्ट कर दिए तो हम लोग काम क्यों ना बनाए। तो इसलिए काम को बना लिए, और हम लोग को पहले ही एकदम देखिए ये वाला जो कैंडल है 9:20 का, ये देखिए कितना जल्दी टारगेट देने ही वाला था 50 पॉइंट का, लेकिन मार्केट फिर थोड़ा बहुत नीचे आ गया और बिल्कुल यहीं पे क्यूएसएल प्लेस किए। पहला बात, आज जो नॉर्मल मंडे है, तो क्योंकि मंडे है तो इसलिए 30 पॉइंट का एसएल, मतलब इंडेक्स में 60 पॉइंट का एसएल है। ऊपर से देखिए यहाँ पर एक स्विंग है, मतलब नीचे आया, यहाँ पे एक स्विंग बनाया, स्विंग बना के ऊपर जाने लगा, तो यहाँ पर एक जब वैलिड स्विंग बन गया तो हम लोग ने इस स्विंग के नीचे ही बिल्कुल अपना एसएल को प्लेस करके ठहर गए। और 30 पॉइंट अगर कटे तो कटे, लेकिन मार्केट थोड़ा बहुत जब नीचे आया, लेकिन नीचे आके फिर डायरेक्टली भागना शुरू कर दिया। मेरे को गारंटेड था ये वाला मोमेंटम यहाँ पर 0.7 तक जा सकता है, ये मेरे को गारंटेड था पहले से ही, तो इसीलिए मैंने ये वाला मोमेंटम को पकड़ने के लिए एबल था। लेकिन इतना बड़ा मोमेंटम आया, मतलब आप लोग बोल सकते कि भाई अगर ये वाला मैं मोमेंटम पकड़ लेता तो मेरे को करीब 150 पॉइंट, मतलब 150 पॉइंट का मतलब पता है भयंकर तरीके से मिल जाता, ठीक है, भयंकर मेरे को टारगेट मिलता। लेकिन चाहिए नहीं मेरे को उतना मोमेंटम, मेरे को चाहिए नहीं, मेरा जितना गारंटेड है मैं वही तक पकड़ूंगा। मेरे को गारंटेड था। अब देखते हैं मेरे को गारंटेड यहाँ तक बिल्कुल क्यों था, क्योंकि देखिए ये वाला अगर इसको ये ग्रीन मोमेंटम को अगर 100 पकड़ ले, तो 100 मतलब क्या, ये वाला को अगर 100 पकड़ ले तो ये ऊपर गया तो 50% तक रिट्रेस होगा, ये गारंटेड है। उसके बाद ये फॉलो करता है, वो ऊपर भी जा सकता है, और ये अदरवाइज ये वाला जोन है इसको भी खाने के लिए आ सकता है मार्केट। ये खाने के लिए आया, लेकिन ये गारंटेड नहीं था मेरे पास, क्योंकि नियरेस्ट जोन मार्केट को यही दिख रहा था। तो मेरा जब ये गारंटेड था मैंने यही तक पकड़ा, सिंपल। उसके बाद मार्केट यहाँ तक आया, यहाँ पे आके फिर बाई होने लगा, तो यहाँ पर भी एक मोमेंटम है, उसमें भी एक एंट्री बन सकता था, वो भी आपको समझाऊंगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो मैंने जब यहाँ पर गारंटेड देखा कि ये ऊपर गया है, अब यहाँ तक बिल्कुल नीचे उतरना पॉसिबल है, तो इसीलिए मैंने बिल्कुल यहीं तक अपना ये वाला जोन तक ही मैंने टारगेट को किया, और मेरे को आसानी से 100 पॉइंट का टारगेट मिल चुका, ठीक है। तो अब समझते हैं अब यहाँ से ये वाला बाइंग मोमेंटम को भी कैसे हम लोग पकड़ सकते थे। पहला बात देखिए, यहाँ पर जो एसएल है ये वाला अपना अगर जोन को टच कर देगा तो ये वाला एसएल ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। ऊपर से क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन है, डे लो का भी ब्रेकडाउन है, तो जब यहाँ पर सेलर्स भी एक्टिवेट है हम लोग को दिख रहा है, और इधर से ये वाला बाइंग जोन में आ चुका है। 100 ऊपर गया है, 50 नीचे आया, तो फिर 100 का बाइंग का जोन आ चुका है, ठीक है। तो बाइंग जोन के लिए हम लोग फिर प्रिपेयर हो सकते थे।
जब ऑलरेडी सब सेल करके बैठ चुके हैं, तो कहां तक यहाँ पर फिर भी कहां तक गारंटेड मोमेंटम पकड़ सकते थे, उसको भी थोड़ा देख लेते। गारंटेड था कहां तक, देखते। यहां से सेलिंग का मोमेंटम डायरेक्टली फॉल हुआ, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, कोई भी रिट्रेसमेंट नहीं हुआ है। जब यहाँ पर कुछ भी रिट्रेसमेंट नहीं हुआ है, तो ये वाला अपना ये वाला जोन तक आ ही सकता है। मतलब क्या कि अगर इसको बाई में नहीं जाके अगर ये वाला सेलिंग को ही अगर फॉलो करना है, तो मार्केट क्या करेगा, ऐसे सेलिंग को फॉलो करेगा। तो ये वाला मोमेंटम तक गारंटेड है। इसके बाद भी मार्केट जा रहा है, यू कैन सी हियर, मार्केट इसके बाद भी जा रहा है, लेकिन मेरे को चाहिए नहीं, मेरे को चाहिए नहीं। अगर यहाँ से हम लोग एंट्री बनाते, सोचिए कि यहाँ से अगर एंट्री बना लिए, तो हम लोग को टारगेट आसानी से मिल जाता, 80 पॉइंट तक तो मिल ही जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ से एसएल बहुत बड़ा आ जाता, 80 का टारगेट 80 का एसएल आ जाता। देखिए, क्योंकि ये वाला कैंडल का लो में अगर एसएल लगाए वैलिड एसएल पे, और अदरवाइज आप अगर रिस्क लगा के अगर 60 पॉइंट पे डायरेक्टली एसएल लगाते, तो हम लोग को आसानी से टारगेट मिल जाता, लेकिन 70 पॉइंट मिल ही जाता। तो ये वाला मोमेंटम गारंटेड था, लेकिन मैंने पकड़ा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी जब हम लोग को 100 पॉइंट एक बार बन चुका है, तो फिर क्यों पकड़ना है, फिर पकड़ना ही क्यों है। तो अब देखिए ये वाला 47,500 को अब ये ब्रेक कर रहा है, ठीक है। मार्केट ऐसे ही चलता रहता है। तो इसीलिए आप लोग एसएल हंटिंग को सीखिए, आगे बढ़िए। और मैं जैसे बोलता हूँ कि एसएल हंटिंग सीखने के लिए आप हिमांशु ट्रेडर को भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैं उन्हीं को फॉलो करता हुआ यहाँ तक जिंदगी में पहुंचा हूँ। बहुत अच्छे ट्रेडर है, मेरे को पर्सनली बहुत पसंद आते हैं। मैंने उन्हीं से सब कुछ सीखा है, तो आप लोग उनको ज्वाइन कर सकते हैं और उनसे ट्रेडिंग को सीख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं फिर ट्यूसडे।